हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रभाकर कुमार एंड यू आर वाचिंग पीकेजी कंस्ट्रक्शन। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि एक 50 बाई 40 प्लॉट में आपको लगभग आपका कितना कॉलम लगेगा और कितना आपको यहाँ पे देखा जाए तो कितना विंडो लगेगा, कितना आपको टोटल यहाँ दरवाज़ा यूज होने वाला है और कितना आपको यहाँ पे लगभग यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए विंडो देना पड़ेगा। जैसे आपका किचन का हो गया तो वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किचन का स्लैब का साइज़ क्या हो गया और बाथरूम का आपको दरवाज़ा का साइज़ क्या हो गया, रूम का दरवाज़ा का साइज़ क्या हो गया, तो मैं बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप ये एक रूम देख रहे होंगे, ये लगभग आपका 14 बाई 12 का ये रूम है। तो इस रूम का आप देख रहे होंगे। तो इस रूम का सबसे पहले मैं आपको दरवाज़ा के बारे में बताता हूँ। ये एक अटैच टॉयलेट और ये टॉयलेट बाथरूम है विथ, आप देख रहे होंगे ये एक बेडरूम है। तो इसका दरवाज़ा मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक दरवाज़ा हो गया जिसका चौड़ाई आपको 3 फीट का मिलेगा और लंबाई आपको 7 फीट का मिलेगा। ये एक अटैच टॉयलेट बाथरूम हो गया विंडो का साथ में, ये इस रूम का साथ में। तो यहाँ पे आपको एक दरवाज़ा ये मिल जाता है और फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि इस रूम का जब हम लोग बाहर निकलते तो यहाँ एक दरवाज़ा इस रूम का मिल जाता है और ये आपको ये किचन का एक दरवाज़ा मिल जाता है जो कि आप देख रहे होंगे। लगभग आपको 2.5 बाई 7 का यहाँ पे एक दरवाज़ा, यहाँ पे किचन का ये दरवाज़ा है। देखिए आप, किचन का ये दरवाज़ा हो गया और ये आप देखिएगा तो ये किचन है। आपको ये स्लैब यहाँ दिया गया है। तो इस स्लैब का आपको लगभग 10 फुट का यहाँ पे आपको स्लैब मिल जाता है और उधर से लेके उधर तक आपको 8 फीट का वहाँ पे स्लैब मिल जाता है। तो ये एल शेप का आपको स्लैब यहाँ पे नज़र आएगा। और वहाँ सपोर्ट के लिए देखिए तो एक यहाँ पे पार्टीशन वॉल दिया गया है और एक वहाँ पे आपको पार्टीशन वॉल दिया गया है। और ये आपको विंडो मिल जाता है लगभग 4 बाई 3 फुट का, ये आपको विंडो यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे कोई भी आपको एग्जॉस्ट फैन के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। और ये आपका देखिएगा तो यहाँ से आपको यहाँ तक आपको 2 फीट का, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 फीट का आपको यह चौड़ाई मिल जाता है। और ये आप देखिएगा तो 12 बाई 12 का ये आपको सिंक एरिया यहाँ पे मिल जाता है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि और फिर ये आपका हो गया, ये एक हॉल हो गया, सॉरी ये एक डाइनिंग एरिया हो गया, डाइनिंग प्लस ड्राइंग रूम, ये मतलब आपका ये हो गया एक। और ये आपका यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका मेन सेंटर हो गया इस रूम का। और ये आपका, मैंने ये एक रूम आपको दिखाया और ये आपका एक सेकंड रूम हो गया जिसका दरवाज़ा है 3 बाई 7 का, एक दरवाज़ा हो गया। और ये आप देख रहे होंगे तो 4 बाई 4 का दो दो खिड़की, एक ये 4 बाई 4 का 2 खिड़की आपको यहाँ मिल जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा तो ये आपको एक बाथरूम यहाँ पे आपको मिल जाता है। इस बाथरूम का देखिएगा तो ये आपका बाथरूम है और ठीक वो उसका बगल में जो है बीच में आपको होल दिया गया है ताकि वेंटिलेशन इस रूम में, इस बाथरूम में आ सके। तो वो अटैच टॉयलेट बाथरूम था उधर में और ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। तो इसका आपका साइज़ देखिएगा तो आपको 2.5 बाई 7 का यहाँ पे आपको दरवाज़ा का मिल जाता है साइज। और फिर उसका बाद ये देखिएगा तो ये आपको थर्ड रूम ये आपका है जो कि 3 बाई 7 का यहाँ पे आपको मिल जाता है दरवाज़ा। और यहाँ पे 4 बाई 4 का आपको दो दो विंडो यहाँ पे आप देख रहे होंगे। सेम सेम जैसे आपको मैंने उधर दिखाया वैसे ही आपको यहाँ पे 2 विंडो यहाँ पे मिल जाता है। और ये एक दरवाज़ा हो गया इस रूम का। तो टोटल 3 रूम हो गए। और ये आप देख रहे होंगे तो ये आपका 2 बाथरूम हो गया, ये एक कॉमन बाथरूम हो गया, वो भी एक कॉमन आपका टॉयलेट बाथरूम हो गया। ये सिर्फ आपका टॉयलेट के लिए है। ये टॉयलेट ये आपका सिर्फ बाथरूम के, मतलब ये शावर एरिया है सिर्फ। तो ये आपको देखिए तो ये आपको 2.5 बाई 7 का एक यहाँ दरवाज़ा मिल जाता है।
और वो आपका विंडो वहाँ पे दिया गया है छोटा सा। और यहाँ पे कोई भी विंडो आपको नज़र नहीं आएगा। और मैं आपको ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको मैं ये यहाँ पे दिया गया है हॉल में जाने के लिए। तो ये हॉल वाला एरिया है जो कि आप देख रहे हो। ये घर का मेन दरवाज़ा है। तो ये आपका अंदर आने के लिए ये आपको हॉल मिल जाता है। और ये एक सीढ़ी का ये दरवाज़ा है, यहाँ से आप सीढ़ी में अंदर एंटर कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैं तो ग्राउंड फ्लोर में बता देता हूँ कि टोटल यहाँ पे कितना दरवाज़ा है। तो एक दरवाज़ा इस रूम का, दो दरवाज़ा हो गया सेकंड रूम का, ये थर्ड रूम का 3 दरवाज़ा हो गया। और 3 बाथरूम का, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो 3 बाथरूम का 3 अलग दरवाज़ा हो गया। तो 3 3 6 दरवाज़ा हो गया दरवाज़ा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो अटैच टॉयलेट बाथरूम था इस रूम का, यहाँ पे 7 दरवाज़ा हो गया। और ये किचन का आपको 8वां ये दरवाज़ा हो गया किचन का। 8 का बाद आपको फिर उसका बाद मैं दिखाता हूँ। 8 का बाद ये आपको सीढ़ी में जाने के लिए ये एक दरवाज़ा हो गया। और वो एक मेन दरवाज़ा हो गया। टोटल यहाँ पे 10 दरवाज़ा यहाँ पे है। और वो खिड़की मैं आपको बताता हूँ कितना खिड़की है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि उस दरवाज़ा से लेके वो खिड़की एकदम साइड में लगाया गया है। तो आप भी ऐसे ही लगा सकते हैं, या फिर आप 2-3 रद्दा उठा के यहाँ पे बीच में आप खिड़की दे सकते हैं। तो आपका जैसा मर्जी। तो ये आपका एक खिड़की ये हो गया। और आपको मैं दिखाता हूँ इस रूम का आपको 2 खिड़की नज़र आ रहा होगा। तो 3 हो गया। इस किचन का एक खिड़की 4 हो गया। ये 2 खिड़की इस रूम का सेकंड रूम का 6 हो गया टोटल। 6 का बाद मैं आपको इधर दिखाता हूँ। इस रूम का आपको 2 विंडो मिल जाता है। तो टोटल अभी तक 8 हो गया। 8 का बाद ये हो गया छोटा सा 9 हो गया। तो ग्राउंड फ्लोर में आप देखेंगे तो टोटल आपको 9 खिड़की दिखाई देगा। और आपको दरवाज़ा टोटल आपका दरवाज़ा था 1 2 3 था, 4 था, और 5 6 7 7 का बाद ये 8 था और एक 9। तो टोटल आपको 9 दरवाज़ा 9 विंडो यहाँ पे आपको, सॉरी, एक दरवाज़ा अंदर भी है कॉमन टॉयलेट बाथरूम का। तो टोटल आपको 10 दरवाज़ा और 9 खिड़की आपको मिलता है इस ग्राउंड फ्लोर में। आइए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ इसका फर्स्ट फ्लोर में। तो वहाँ भी लगभग सेम ही बनाया गया है। तो आइए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। ऊपर में कितना है, ये एक विंडो हो गया सीढ़ी का। और ये फर्स्ट फ्लोर का एक दरवाज़ा ये हो गया अंदर आने के लिए। तो ऊपर में देखेंगे तो आपको एक ये सीढ़ी का दरवाज़ा हो गया, ये बालकनी का सेकंड दरवाज़ा हो गया, बालकनी का सेकंड दरवाज़ा। तो 2 दरवाज़ा ये हो गए। और ये इस रूम का फर्स्ट रूम का ये हो गया 3 दरवाज़ा। ये आप देख रहे होंगे इस किचन का एक दरवाज़ा ये हो गया, 4 हो गया, 5 ये, छठा वो कॉमन टॉयलेट बाथरूम का, 7वां ये, 8वां 9वां 10वां। तो टोटल ऊपर भी 10 दरवाज़ा आपको देखने को मिलता है। जैसा नीचे था वैसे ही ऊपर भी है। तो टोटल इस घर में देखा जाए तो 20 आपको दरवाज़ा यहाँ पे मिलता है। और आप एक तो एक्स्ट्रा आप काउंट करेंगे तो वो आपको बाहर जाने के लिए वहाँ पे आपको एक दरवाज़ा मिलेगा। तो टोटल 21 दरवाज़ा यहाँ पे हो रहा है। और आपको विंडो में बता देता हूँ, वो 10वां विंडो हो गया, वो 11 विंडो हो गया, 11 का बाद 12 हो गया विंडो, 13 हो गया विंडो, 13 का बाद 14 विंडो, 15 16 विंडो, 16 का बाद
ये 17 विंडो हो गया, ये 18 विंडो, 18 के बाद ये 19 हो गया, 19 के बाद तो टोटल 19 विंडो, मतलब G+1 ग्राउंड फ्लोर प्लस फर्स्ट फ्लोर में आपको टोटल 19 आपको खिड़की, आपको विंडो का आवश्यकता पड़ेगी। और आपको दरवाज़ा देखा जाए तो 20 दरवाज़ा का आपको आवश्यकता पड़ेगी इस तरह का डिज़ाइन में। लगभग देखा जाए तो हर जगह जितना भी मेरे को एक्सपीरियंस है तो लगभग इसी तरह का डिज़ाइन हर जगह आपको देखने को मिलेगा। तो लगभग यहाँ पे टोटल यहाँ पे 20 दरवाज़ा और 19 खिड़की यहाँ पे यूज किया गया है। और कॉलम का टोटल यहाँ पे 16 कॉलम यूज किया गया है, जो कि आउटर देखा जाए तो टोटल कॉलम आउटर मैं आपको गिन के बताता हूँ। ये एक कॉलम हो गया, ये यहाँ पे इसका सेकंड कॉलम ये हो गया, ये आपको यहाँ पे ये थर्ड कॉलम आपको यहाँ नज़र आएगा। ये यहाँ इस कॉर्नर में एक फोर्थ कॉलम ये हो गया, ये आपको फिफ्थ कॉलम एक यहाँ पे मिल जाता है। फिर उसका बाद ये देखिएगा तो वहाँ पे आपको सिक्स्थ कॉलम नज़र आएगा। और मैं आपको दिखाता हूँ सिक्स्थ कॉलम का बाद में आपको ये आपको सेवन्थ कॉलम यहाँ पे आपको नज़र आएगा। ये 8 कॉलम हो गया। 8 कॉलम का बाद में आपको दिखाता हूँ। 8 कॉलम का बाद में ये आपको 9 कॉलम हो गया, वो आपका 10वां कॉलम हो गया। 10वां कॉलम का बाद में ये आपको यहाँ पे 11वां कॉलम ये हो गया, और ये आपका 12वां कॉलम हो गया। 12 कॉलम का बाद में आपको तो टोटल आप देखिएगा तो आउटर आपको 12 कॉलम नज़र आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, 12 कॉलम है। और ये आपको अगर आप इनर में देखें तो अंदर साइड में आपको ये आपका जो हॉल एरिया है यहाँ पे ये एक कॉलम हो गया आपका ये, और ये एक कॉलम आपका ये हो गया। तो आपका हो गया 12, 13, 14 कॉलम ये हो गया। 14 का बाद ये देखिए ये एक कॉलम हो गया, ये एक कॉलम हो गया, और ये एक कॉलम हो गया। तो टोटल आपको 16 कॉलम यहाँ पे आपको मिलता है, जो कि आउटर आपका 12 कॉलम है, और इनर में आपका 4 कॉलम सिर्फ यूज हुआ है। जो कि आप देख रहे होंगे ये जो कॉलम यूज हुआ है, ये कॉलम आपका सीढ़ी को भी सपोर्ट कर रहा है और इस हॉल का एरिया को भी सपोर्ट कर रहा है। और ये आप देखेंगे ये बीम एक जा रहा है बीम, तो ये बीम आप देख रहे होंगे। और इस कॉलम का आपको देखिए तो आप इस कॉलम का आपको देख रहे होंगे, ये एक कॉलम है जो कि आप बहुत ही बड़े साइज़ का कॉलम है। लगभग आपको यहाँ पे इस कॉलम का साइज़ आपको मिलेगा, आपको 24x18 का ये कॉलम आपको मिलता है। और आपको देखिए तो इस बीम का साइज़ आपको 12x12 का ये बीम का साइज़ आपका ये हो गया। और ये आपको लगभग देखिए तो ये आपको विथ प्लास्टर अगर देखा जाए तो ये आपको 10x10 का ये कॉलम आपको हो गया। तो टोटल यहाँ 16 कॉलम यहाँ पे यूज हो रहा है। तो आई होप आपको कुछ आइडिया मिला होगा इस घर को देखने के बाद में। और यहाँ टोटल फर्स्ट फ्लोर में आने के लिए आपको टोटल 20 स्टेप का यूज हुआ है सीढ़ी का, विथ लैंडिंग का साथ में। और सेम अगर आप छत पे जाते हैं तो छत में आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल आपको अगर छत में जाना है तो आपको 40 स्टेप विथ लैंडिंग आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो बस यही रहा। और ये आप देखिएगा तो लास्ट में
आपको 2 कॉलम आपको यहाँ नज़र आएगा। ये एक कॉलम हो गया आपका और एक कॉलम आपको वहाँ नज़र आ रहा होगा। तो ये बालकनी एरिया के लिए 2 कॉलम यहाँ दिया गया है और ये सर्कुलर टाइप में बालकनी यहाँ पे है। तो वो आपका 9 बाय 9 इंची का कॉलम है। तो और आप देख रहे होंगे कि जितना भी आउटर वॉल है सारा 9 इंची का आउटर वॉल दिया गया है। और जितना भी आपका देखिएगा तो इधर में आप देखिएगा तो इनर वॉल जितना दिया गया है सारा 5 इंची का इनर वॉल है। आप देख रहे होंगे ये जैसे 5 इंची का इनर वॉल दिया गया है, ये भी 5 इंची का इनर वॉल दिया गया है। और यहाँ पे देखिए ये कॉलम है, इस कॉलम का आप देखिएगा तो 15 बाई 10 का ये कॉलम आपको ये अंदर में मिलता है। और फिर उसका बाद ये देखिएगा तो आपको यहाँ भी 5 इंची का आपको मिलेगा। आपको 5 इंची का इधर भी सारा अंदर में 5-5 इंची का आपको मिलेगा वॉल। और जितना आउटर वॉल है सारा 10-10 इंची का वॉल है। तो आई होप कि आपको कुछ आइडिया मिला होगा। तो ऐसे ही मेरे चैनल पे ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा देख के। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको आगे वीडियो का अपडेट है ताकि आपको मिलता रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।